with a new brand chapter today. Chemical kinetics. ठीक है. केमिकल बेसिकली केमिकल क्या होता है ये सबको मालूम है. ठीक है. केमिकल इज समथिंग रिलेटेड विथ केमिस्ट्री. व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक्स? एनीवन? एक सुना रहेगा वर्ड मोशन. मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन. मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन with respect to time. Change in position with respect to time is called as motion. Motion is further divided into two parts: static motion and dynamic motion. Sir, static motion मतलब motion at rest. Sir, dynamic motion मतलब moving motion. Dynamic is further divided into two parts. एक होता है काइनेटिक्स और एक होता है काइनामेटिक्स. समझ में आ रहा है? ये थोडा बहुत फिजिक्स का चार्ट है. मोशन म्हणजे काय? तर मी लिहिलंय चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत फिजिक्स है. आज मैं इधर हूं, ठीक है. 2 सेकंड बाद मैं इधर आ गया, मतलब टाइम के बतौर मेरा पोजीशन चेंज हो गया, मतलब मैं मोशन में था. अभी मैं इधर हूं, 2 सेकंड बाद मैं वापिस इधर ही छू. टाइम के बतौर मैं उधर ही छू, मतलब आई एम एट रेस्ट, मतलब मेरा मोशन नहीं हुआ. तो टाइम के बतौर जो भी तुम्हारा चेंज इन पोजीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? मोशन. अरे उसको क्या बोलते हैं? मोशन. मोशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक होता है स्टॅटिक मोशन और एक होता है डायनामिक मोशन. सर स्टॅटिक मोशन म्हणजे मोशन एट रेस्ट. स्टॅटिक मोशन म्हणजे मोशन एट रेस्ट. आणि डायनामिक मोशन म्हणजे मूव्हिंग मोशन. डायनामिक मोशन म्हणजे मूव्हिंग मोशन. डायनामिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स. आई थिंक लास्ट ईयर अपन ने काइनामेटिकल इक्वेशन पढ़े थे. P is equal to U plus AT, V square minus U square is equal to 2AS, S is equal to UT plus half AT square. तो युजली कायनामॅटिक्स मध्ये आपण डिस्प्लेसमेंट, केमिस्ट्री मध्ये जी पण हलचल असेल, केमिस्ट्री में जो भी मोशन में रहेगा उसको बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स. केमिस्ट्री के सर 2 पिलर्स कौन से हैं? केमिस्ट्री के 2 पिलर्स है. एक है रिएक्टेंट और दूसरा कौन है? प्रोडक्ट. एक है रिएक्टेंट और दूसरा कौन है? प्रोडक्ट. एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टुगेदर गिव्स मी अ केमिकल रिएक्शन. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टुगेदर गिव्स मी केमिकल रिएक्शन. If I ask you what are reactants, तो क्या बोल सकते हो तुम लोग मुझे? Reactants क्या है? Which don't form product. अच्छा, which combine to form product. Okay, very good. बराबर. Anyone else? Reactants मतलब substances which take part in a reaction. Reactants मतलब substances which take part in a reaction. And product मतलब substances which are formed in the reaction. अरे substances which are formed in the reaction. मैं और सिंपल बात में बात करता हूँ. Reactant is what I have. Product is what I want. Reactant मतलब what I have, जो मेरे पास है, मौजूद. और प्रोडक्ट मतलब जो मुझे चाहिए. जिंदगी में और केमिस्ट्री अपने पास क्या है और अपने को क्या चाहिए, इसके बीच का फासला तय हुआ तो वो मिल जाए. समझ में आया मैं क्या बोला? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में. हिंदी में एक बहुत अच्छा प्रवर्ब है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. ओइंग टू दैट प्रोडक्ट अपन इधर देखेंगे. अभी तुम मुझे बताओ, मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसको पाऊंगा?
और किसको खोऊंगा? प्रोडक्ट को पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। तो अगर मुझे इसको पाना है तो मुझे इसको खोना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, नींबू पानी बनाते टाइम रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? नींबू, शक्कर, पानी। और प्रोडक्ट कौन सा है? नींबू पानी। और प्रोडक्ट कौन सा है? नींबू पानी। अब समझो मैं शक्कर हूं और मैं बोला तुम लोग मुझे कितने भी पानी में मिक्स करो, मैं मिक्सिच नहीं होऊंगा, तो क्या नींबू पानी बनेगा? मैं पानी हूं, मैं बोला मेरे अंदर कितना भी शक्कर, नमक, जल, जीरा डाल दे, मैं किसी को मिक्स नहीं करवाऊंगा, नींबू पानी बनेगा? तो जब तक रिएक्टेंट्स कम नहीं होएंगे तब तक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। केमिस्ट्री मध्ये टेक्निकल टर्म्स में इसको कम होने को बोलते हैं कंज्यूम। कम होने को क्या बोलते हैं? कंज्यूम। रिएक्शंस, आज के बाद बोलने का, रिएक्शंस आर कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। रिएक्शंस आर कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। सिंस ये कंज्यूम होते हैं, सिंस ये कम होते हैं, इनको लिखते हैं माइनस से और इनको लिखते हैं प्लस से। Am I pretty much clear? रिएक्टेंट्स क्या होते हैं बताया, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बताया, कौन कंज्यूम होता है, कौन फॉर्म होता है, किसको पाने के लिए किसको खोना पड़ेगा, किसका क्या कम हो रहा है, किसका क्या बढ़ रहा है, सब कुछ बता दिया। समझा क्या? तो कुछ प्रॉब्लम? पक्का? कंज्यूम्ड मतलब ये कम हो रहा है ना, इसके लिए माइनस। प्रोडक्ट मतलब फॉर्म हो रहा है ना, इसके लिए प्लस। नाउ रेट ऑफ अ रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेट ऑफ अ रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम 11th स्टैंडर्ड में अपने को मालूम रहेगा रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। एनीवन? रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट का दूसरा अर्थ होता है स्पीड। अपने भाषा में रेट का दूसरा अर्थ क्या होता है? स्पीड। ध्यान दो, रेट मतलब क्या? द स्पीड विथ विच the reactants are converted into products. The speed with which the reactants are consumed into products is called as rate of reaction. Is called as rate of a reaction. The speed with which reactants are converted into products, कितने तेजी से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट का दूसरा अर्थ है स्पीड। मुझे बताओ, अगर रिएक्शन फास्ट हुआ मतलब रेट ज्यादा रहेगा तो टाइम, अरे रेट ज्यादा होगा तो टाइम कम। तो अगर रेट ज्यादा हो गया तो तुम क्या बोलोगे? स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या हुआ? कम। अगर स्पीड स्लो है, रेट स्लो है, तो टाइम क्या लेगा? ज्यादा लेगा। बराबर कि नहीं? इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? रेट, वेरी गुड, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या पता चल रहा है? रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दे, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा दे। रेट इज इक्वल टू, कांस्टेंट का नाम है कांस्टेंट, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अपन ने फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था क्या? एनीथिंग डिवाइडेड बाय लेंथ इज कॉल्ड ग्रेडियंट। एनीथिंग डिवाइडेड बाय लेंथ इज कॉल्ड ग्रेडियंट। एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड रेट। अपने केमिकल काइनेटिक्स में वो एनीथिंग क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा था, कुछ क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्या माइनस क्या प्लस? तो कॉन्सेंट्रेशन।
काय फॉर्म होता है, काय कंज्यूम होता है, काय प्लस, काय माइनस, काय भेटतंय, काय जाता है, तो इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। और रेट का फॉर्मूला अपने को कड़क बुक में भी नहीं है, रेट को कॉन्सेंट्रेशन को इसमें लिखा और रेट का तरोताजा फॉर्मूला मिल गया अपने को, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। समझा क्या? रेट इज एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, और अपने केस में एनीथिंग मतलब क्या आया? कॉन्सेंट्रेशन। चलो, रेट क्या होता है बता दिया, रेट को टाइम के साथ सर्वर ने रिलेट करवा दिया, रेट का फॉर्मूला भी निकाला, यूनिट्स की है। चलो यूनिट्स भी निकालते हैं। यूनिट्स निकालते टाइम मुझे पहला कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट मालूम होना बहुत जरुरी है रे। युनिट्स निकालते टाइम कॉन्सन्ट्रेशनचे युनिट्स माहिती असणं खूप गरजेचं आहे। कॉन्सन्ट्रेशन के यूनिट्स एनीवन? कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स आयोनिक इक्विलिब्रियम में हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन को किसमें लिखते हैं? मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब मोल, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कौन सा? ऑसवेल्स डाइल्यूशन लॉ। सब कुछ किया है अपन ने। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। अरे कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। देयरफॉर हक से रेट के यूनिट्स क्या होंगे? रेट इज इक्वल टू वरती का येणार मोल पर डीएम क्यूब अपॉन टाइमचा काय येणार? सेकंड। टोटल वरती जावा तर मोल इंटू डीएम वरती गेला म्हणून माइनस आणि सेकंड पण वरती गेला, तो ये उसके क्या हो गए? यूनिट्स। ये उसके क्या हो गए? यूनिट्स। रेट का डेफिनेशन, रेट का इंटरेस्ट, रेट का फॉर्मूला, रेट के यूनिट्स। एम आई प्रीटी मच क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे, रेट आर ऑफ टू टाइप्स। रेट आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है एवरेज रेट, एक होता है एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, और एक रहेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। एक रहेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन, एक रहता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। अपन इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को समझाने के लिए। शायद तक अपन ने एग्जांपल्स पीछे भी किए हैं। समझो, मैं 6th फ्लोर पे रहता हूँ और तुम लोग नीचे हो। तुम लोग के दोनों हाथ में 5-5 किलो का 2 बैग है। मैं बोलता हूँ इनिशियल लेवल पे तुम लोग के हाथ में कितने किलो का बैग है? 5-5 किलो का बैग है। मेरे घर पे भी कितने किलो का बैग पहुंचना चाहिए? 5-5 किलो का बैग पहुंचना चाहिए। इनिशियल पे कितना है? 5-5 किलो। फाइनल पे भी कितना है? 5-5 किलो। समझ में आ रहा है क्या? इनिशियल पे कितना है? 5-5 किलो। फाइनल पे कितना है? 5-5 किलो। तो कैसा आता है, क्यों आता है, कब आता है, किधर से आता है, इसका मेरे को लेना देना नहीं है। मेरे को सिर्फ लेना देना का है? इनिशियल और फाइनल लेवल का। ऐसे चीजों को बोलेंगे एवरेज रेट। ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे? एवरेज रेट। अर्थात अर्थात एवरेज रेट, अर्थात एवरेज रेट इज कंसर्न्ड with only initial and final levels। अर्थात एवरेज रेट इज कंसर्न्ड with only initial and final level। केस 2, वापिस नीचे 5-5 किलो का बैग है, वापिस ऊपर मेरे घर पे 5-5 किलो का बैग लेके आने का है, लेकिन इस बार तू कैसे आता है उसके ऊपर मेरा तेरे पे टिप डिपेंड है। अगर तू कष्ट लेके आता है, चढ़ के आता है, तो तेरे को 50 रुपया दूंगा। अगर लिफ्ट से आता है तो 20 रुपया दूंगा। चढ़ के आएगा तो 30 रुपया दूंगा। चौथा तू देख ले। इन शॉर्ट, तेरे हर एक मूवमेंट पे मेरा नजर रहेगा। दैट इज पाथ पे डिपेंड रहेगा, तो कैसा आ रहा है। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट में एट एवरी इंस्टेंट मेरी निगरानी में तू रहेगा। एट एवरी इंस्टेंट, समझ लो, अशा रेटला बोलतात इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या करता है? एवरेज सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखता है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या देखता है? हर एक इंस्टेंट देखता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक इट पर्सनली। फॉर एग्जाम्पल, अभी आज बोर्ड्स का रिजल्ट आया है, समझ में आ रहा है? या नॉर्मली ये भी एग्जाम्पल में देता हूँ।
आई स्टार्टेड माई जर्नी। मैं बहुत स्मार्ट था, वेकेशन में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा, मेरे को आउट ऑफ मार्क्स मिलता था 25 में से 24 या 25 में से 23 वगैरह वगैरह वगैरह। फिर बहुत डाउनफॉल आ गया, फिर मैं बहुत सैचुरेटेड हो गया और मैं पढ़ना छोड़ दिया तो मेरे पे बहुत कम मार्क्स आने लगे, कम मार्क्स आने के लग गए। फिर मेरे पेरेंट्स को कंप्लेंट हुआ, पेरेंट्स को कंप्लेंट होने के बाद पेरेंट्स ने मुझे डांटा डांटा वाटा। फिर मैं वापस पढ़ने लग गया लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, आई डोंट नो व्हाई। फिर मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ। फिर मेरे लाइफ में कोई तो आया, वो आने के बाद मेरा लाइफ वापस एकदम सुहाना हो गया। फिर मैं वापस पढ़ने लग गया, वापस पढ़ने के बाद मेरे को बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिलने लग गए। लेकिन वापस ये प्रॉब्लम हो गया कि अभी वो चली गई, वो चली जाने के बाद मेरा मन भी चला गया, मैं जाने के बाद मेरा मार्क्स ही ऐसा हुआ, ये हो गया फाइनली। उसके बाद लेकिन क्या हो गया मालूम है, कि मैं कैसा ना कैसा खुद को सहारा, और फिर उसके बाद मेरे को बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स मिला। क्या हुआ? व्हाट इज दिस? तो मैं क्या बोला, मैं बहुत स्टोरी, जितना भी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में हुआ, मैं एकदम बहुत माइनर लेवल पे इसको एक्सप्लेन किया मैं। अर्थात ऍट एव्हरी इन्स्टंट काय होतंय मी तुम्हाला सांगितलं। अगर एवरेज रेट रहता तो हाँ, वेकेशन में अच्छा मार्क्स मिलता था क्या, ओके ठीक है, तो फिर बोर्ड्स में भी तेरे को अच्छा मार्क्स मिलेगा। इनिशियल में अच्छा मार्क्स मिलता था, फाइनल में अच्छा मार्क्स, मजा नहीं आएगा। जो अप्स एंड डाउन्स तुम लोग झेलते हो लाइफ में, समझ में आ रहा है? 10वीं हो, 12वीं हो, या कोई भी एक टास्क हो, छोटासा छोटा टास्क, मम्मीने इकडून सांगितलंय की बाबा तिकडे जाऊन तुला 2 किलो राई आणि 3 किलो मेथी, आपण 2 किलो राई 3 किलो मेथी, 2 किलो राई, उधर जाएगा दूसरा उल्टा, 2 किलो मेथी 3 किलो राई लेके आए। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट हैपेंस। जर्नी क्या होती है आजकल, पहले के कैसा लेबोरेटरी में चलता था, इधर काम बोला चलो उधर काम, चलो उधर काम बोला चलो उधर काम। पर आजकल ड्यू टू वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स, अपने पार्टनर का भरोसा, जो सब्सटेंसेस अपन यूज कर रहे हैं वो, एनवायरमेंट कैसा है, साइंटिस्ट प्रिफर इंस्टेंटेनियस, ताकि हर इंस्टेंट पे मेरे को रीडिंग्स मिले। जितना ज्यादा रीडिंग्स मिलेगा उतना ज्यादा नॉलेज मिलेगा, जितना ज्यादा नॉलेज मिलेगा उतना अच्छा मैं उस पर स्टडी करूँ। मैं प्रिटी कोणाला का प्रॉब्लम? एक मिनट हाँ। सबसे पहली बात, एवरेज रेट मैं पहला ही क्लियर करता हूं, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट होता है? ट्राइंगल। किससे डिनोट होता है? ट्राइंगल से। ध्यान दो इधर, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, प्लीज पे अटेंशन हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, ए बी बी सी डी। मेरे को ये बताओ, छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी क्या है? वेरी गुड। छोटा है, जिसको नहीं मालूम रहेगा प्लीज, छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। एंड बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी बड़ा डी आर, वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेशन। तुक्के लग रहे हैं। छोटा ए छोटा बी छोटा सी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और बड़ा ए बड़ा सी बड़ा डी क्या है? कॉन्सेंट्रेशंस। ओके एवरीवन कम हियर, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन ए बी बी सी सी डी डी। अभी सर ने क्या पढ़ाया है? लेफ्ट साइड होते हैं वो क्या है? रिएक्टेंट, राइट साइड वो होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंज्यूम, प्रोडक्ट आर ऑलवेज फॉर्म। और रेट का फॉर्मूला क्या पढ़ाया सर ने? परसेंट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ध्यान दो, अभी ध्यान दो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा हूं मैं? एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए अपॉन, कोणाला नाही समजलं सर लक्ष द्या। एवरेज रेट मतलब एवरेज रेट के बारे में पढ़ रहा हूं ना, इसके लिए लिखा एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। ए क्या है? ए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब हमेशा क्या होंगे? कंज्यूम।
इसके लिए क्या लिखा, कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन को काय में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। कॉन्सेंट्रेशन को काय में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। किसका कंजम्पशन हो रहा है, ए, तो स्क्वायर में कौन आएगा, ए, डिवाइड बाय क्या, टाइम। और सर ने बताया एवरेज रेट को किससे लिखते हैं, डेल्टा, तो काय से लिखा, डेल्टा। एंड रिएक्टेंट सर कंज्यूम, कंज्यूम का साइन क्या होता है, सिर्फ ये पढ़ाने के लिए पूरा पीछे सर्व स्टोरी। कंजम्पशन, द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंज्यूम। रेट, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। कौन कंज्यूम हो रहा है, ए, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या आएगा, ए। कॉन्सेंट्रेशन का होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, इसके लिए टी, और डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा। तो इसका चलो नेक्स्ट बताओ, बोलो। Very good. Average rate of consumption of B is equal to minus delta B upon delta T. Next. Very good. Average rate of formation of C is equal to plus, very good, delta C upon delta T. And last, average rate of formation of D, average rate of formation of D is equal to plus delta D upon delta T. That's it. समजलं तर, जर तुम्हाला सरसकट सर्वांसाठी लिहायचं असेल तर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिहायचं असेल तर, इधर तुम लोग ने सबको प्राइवेसी दिया, ए के बारे में अलग, बी के बारे में अलग, सी के बारे में अलग, डी, सर एक साथ लिखो ना। तो average rate of reaction will be minus delta A upon delta T is equal to minus delta B upon delta T is equal to plus delta C upon delta T is equal to plus delta D upon delta T। अगर मुझे एवरेज रेट लिखना रहेगा तो मैं सबको एक साथ लिखूंगा, क्यों, क्योंकि जब तक इन लोग खोएंगे नहीं, इन लोग पाएंगे नहीं। जितना वो कम होएगा उतना ही वो फॉर्म होएगा। एम आई प्रीटी मच क्लियर। एवरेज रेट का एक डेफिनेशन आएगा कड़क, अपने को डेफिनेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक से है, डेफिनेशन फ्रॉम टेक्स्ट। बाकी एवरेज रेट समझा क्या क्या होता है, क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, एवरेज रेट पढ़ा तो इसने क्या पाप किया है, इधर क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। चलो इंस्टेंटेनियस का भी खुलासा कर देता हूं। इट इज डिनोटेड बाय डी। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, क्या, ए प्लस बी गिव्स मी सी प्लस डी, क्या आएगा बताओ, बताओ क्या लिखू, हाँ एवरेज रेट नाही येणार, काय येणार, instantaneous rate of consumption of A is equal to minus dA upon dt। समजलं, instantaneous rate of consumption of B is equal to minus dB upon dt। इकडे इकडे काय लिहायचं समजलं ना, इकडे काय येणार, प्लस dc अपॉन dt, इकडे काय येणार, प्लस dd अपॉन dt। इज देयर एनीवन जिसको नहीं समझ रहा है, समझा सबको, क्लियर है। एंड लास्ट में क्या आएगा,
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, लास्ट में क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dB अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस dC अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस dd अपॉन dt। किसी को कुछ अगर अगर ऐसा कुछ आया 2A प्लस 3B गिव्स मी 4C प्लस 2D, एवरेज लिखो, चलो शॉर्ट में लिख रहा हूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसा लिखोगे, हाँ पावर में जाएगा, किधर जाएगा, पावर में। एनीवन एल्स, सामने लिखेंगे मतलब मल्टीप्लाई होगा। एक रिएक्शन क्या है, एक क्या बोल रहा है पावर में जाएगा, एक बोल रहा है कांस्टेंट की तरह लिखेंगे, कांस्टेंट मतलब मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों चीज नहीं होगी, ना पावर में जाएगा ना कांस्टेंट में जाएगा, बट वेरी गुड। पावर और कांस्टेंट ये दोनों ही चीज जो मैथ्स के हिसाब से, पावर में कौन जाता है मालूम है ना, लॉग वाला, और नॉर्मल कौन आता है, कांस्टेंट वाला। मतलब जिन लोगों ने दिमाग अप्लाई किया वो बहुत बड़े लेवल का दिमाग है, समझ में आ रहा है। अब मैं तुमको मेरा ट्रिक देता हूं, जो जो कोएफिशिएंट है उसी के साथ डिवाइड करो। क्या लिखा है, पढ़ो, जो, अरे पढ़ो, जो कोएफिशिएंट है उसी के साथ डिवाइड करो। मतलब इसका एवरेज रेट कैसा आएगा, इसका एवरेज रेट कैसा आएगा, जो कोएफिशिएंट है उसी के साथ डिवाइड करो। मतलब क्या आएगा बताओ, एवरेज रेट बताओ, एवरेज रेट इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट क्या है 2, उसी के साथ डिवाइड करो, मतलब -1/2 dA अपॉन dt। समझा ना, माइनस क्यू कंजम्पशन है, रिएक्टेंट है, इधर क्या आएगा -1/3 dB अपॉन dt इज इक्वल टू +1/4 dC अपॉन dt इज इक्वल टू +1/2 dd अपॉन dt। होना लगा है प्रॉब्लम, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो, अपन शॉर्टकट खत्म कर देंगे इसको। कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन AA BB CC DD। इसी इधर क्या आएगा डी, समझा क्या, शॉर्टकट कैसा लिखूंगा, एवरेज या इंस्टेंटेनियस जो भी रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो भी आएगा, फिलहाल किसके बारे में लिखूं, एवरेज के बारे में लिखता, तो कैसा लिखूंगा -1/A डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल, यूजुअली अपन D के बारे में लिखते हैं, तो D के बारे में लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा क्या, तो इधर से एवरेज हटा दो, क्लियर है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, हाँ क्या आएगा, माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू -1/B dB अपॉन dt इज इक्वल टू +1/C dC अपॉन dt इज इक्वल टू +1/D dd अपॉन dt। एम आई प्रिटी मच क्लियर, ये अपन ने सीधा शॉर्टकट कर दिया, और ये जो पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में अपने को पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या,
कैसे रिएक्शन रहेगा तो कैसा लिखने का, स्टोइकियोमेट्री को, जो स्टोइकियोमेट्री है या जो कोएफिशिएंट है उसी को उसी के साथ क्या करो, डिवाइड करो। समझा क्या? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? केमिकल रिएक्शन बिफोर स्टार्टिंग आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। सर पीछे भी अपन ने रेट पढ़ा, रेट तो क्या होता है, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। रेट दो तरीके का होता है, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट को लिखते हैं डेल्टा से, इंस्टेंटेनियस रेट को लिखते हैं डी से। एवरेज रेट का लेना देना होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से, इंस्टेंटेनियस रेट का लेना देना होता है एट एवरी इंस्टेंट। बराबर सर? तो फिर इधर क्या पढ़ने वाले हैं, इधर अपन रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को दूसरी तरीके से कैसा लिखते हैं वो पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और ये ज्यादा पूछते हैं उससे। अगर मैं लिया कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, अगर मैं लिया ए ए प्लस बी बी सी सी डी डी, समझा क्या? तो ये रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में मैं क्या पढ़ने वाला हूं, इज रेट लॉ। सर रेट लॉ कैसा लिखते हैं, रेट लॉ समझ में आ रहा है क्या? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में कंसिडर अ जनरल रिएक्शन मैंने लिखा, तो इसको पढ़ने से पहला रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली। ये है तुम्हारा रेट लॉ, याद रखना। रेट लॉ is given as, the rate law is given as, अगर ये तुम्हारा जनरल रिएक्शन है तो रेट लॉ कैसे देंगे अपन? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन इधर रेट मतलब एग्जैक्टली अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो रेट लॉ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रेट लॉ। अगर अपन एक रिएक्शन लिया ए ए बी बी सी सी डी डी, तो रेट लॉ कैसे दिया जाता है? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, बोले तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसका, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट रेट लॉ। समझ में आ रहा है क्या? और इधर ये जो के है ना, के वेर वेर के इज रेट कांस्टेंट। के क्या है? के रेट कांस्टेंट, याद रखना। सर इसको स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट भी है, इसका स्टेटमेंट भी है, जो मैंने बोला वही इसका स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है क्या? क्या लिखेंगे? द रेट लॉ ऑफ अ chemical reaction, the rate law of a chemical reaction is directly proportional, is directly proportional to the product of molar concentrations of reactants raised to the simple powers x and y। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब 2 मार्क्स के लिए है, ये सब 2 मार्क्स के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या लिखा है? द रेट लॉ, हेलाच मी कन्वर्ट केलंय, द रेट लॉ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका, मोलार कॉन्सेंट्रेशन का। इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, लेकिन किसका कॉन्सेंट्रेशन, तो मैंने क्लियरली बोला है रिएक्टेंट्स का। लेकिन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रेज टू द सिंपल पावर्स x एंड y, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड b, लेकिन रेज टू द सिंपल पावर्स x एंड y। इधर भी आएगा x और y, बात बहुत याद रखना।
और x और y ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे x और y के ऊपर एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज है, क्या उसका होता है, x और y बहुत इंपॉर्टंट है. फिलहाल ये समझ लेना, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन रेट लॉ होता है. आणि आपण छोट्या ह्याच्यात लिहिलं ना तर एवढं लक्षात ठेवायचं, रेट फक्त आणि फक्त रिएक्टंट्स वर डिपेंड करतं, रेट रिएक्टंट्स वर डिपेंड करतं, प्रोडक्ट्स वर नहीं. समझलं. रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का पहला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एक रिएक्शन लेना पड़ेगा और क्या होता है रेट लॉ अपन ने वो लिखा है. ध्यान देना, लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका, मोलार कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है, लेकिन किसका कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्टेंट्स का. एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट, रेज टू द सिंपल पावर्स x एंड y, मतलब कॉन्सेंट्रेशन किस पे चढ़े हैं, पावर्स पे चढ़े हैं. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ, के को क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट, के को क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट. एम आई प्रीटी मच क्लियर, समझ में आ रहा है. दैट्स ऑल फॉर द डे.